अच्छा, अब शराब पीना एक आदत है या फिर ये बीमारी है? और शराब कैसे छोड़ी जा सकती है? क्योंकि हमारे पंजाब में देखा गया कि पंजाब पुलिस के कई मुलाजम भी शराब पीने के बाद यहाँ वहाँ हंगामा करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको लोगों ने पकड़ के काफी कुछ समझाया भी, बताया भी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आखिरकार पुलिस मुलाजम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शराब छोड़ने के कुछ तरीके बताइए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लगभग शराब जो है वो कुछ समाज में, कुछ एरियाज में बहुत सोशली एक्सेप्टेबल है। और हम्म। इवन इसको एक तरह से वो भी माना जाता है कि एक मैनहुड का दर्जा भी दिया जाता है कि भाई आप शराब पीते हो तो आप एक सोसाइटी में रहने के लायक हो, अगर आप नहीं नशा करते हो तो आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने लायक हो ही नहीं, आप इस सोसाइटी में जन्मे तो आप क्यों नहीं पी सकते और कैसे नहीं पी सकते, उस तरह की बातें होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि 100 में से लगभग 85 लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पी सकते हैं या नॉर्मल तरीके से पी सकते हैं, जिसमें कि जब वो पीते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर गड़बड़ होती है, आसपास में कोई दंगा नहीं होता है, किसी से गाली गलौज नहीं करते हैं, कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन जो 15% लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब भी पीना शुरू करते हैं वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते। मतलब ऐसा कह सकते हैं उनको बॉटल का ढक्कन खोलना आता है लेकिन वो बंद करना नहीं आता। आप एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, क्योंकि दो तीन ड्रिंक जाने के बाद में उनको नहीं पता होता कि उनके शरीर और दिमाग के साथ में क्या हो रहा है। और इवन जो अल्कोहल जो वो लेते हैं, शराब वो लेते हैं, उसको उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने कितनी पी ली और वो अब क्या करने वाली है। जी। अब ऐसा क्यों होता है? वो होता है हमारे दिमाग में, जो मैं कहता हूँ कि बीमारी की वजह से उनके ब्रेन के कुछ हार्मोन्स हैं, वो इसी तरह से हैं कि जब वो रिलीज होते हैं तो आदमी को सेंसेस में नहीं रहने देते हैं। और आदमी अपने जब जो भी वो व्यवहार करता है उसमें उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि आदमी जिस तरह की हरकतें करता है, अगर अगले दिन उससे पूछा जाए तो उसको पता भी नहीं रहता कि उसने क्या करा, क्या नहीं करा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लॉन्ग ड्राइव करके, जैसे घर से आए हैं, कहीं जाके शराब पी रहे हैं, वहां जाके कुछ हंगामा हुआ, दंगा हुआ, उसके बाद जाके अपने घर पे चले गए, फिर सुबह उठ के देखते हैं कि उनको नहीं पता कि रात को क्या हुआ। उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम रात को घर पे कैसे आए थे। तो वो इसलिए होता है कि ब्रेन में जो मेमोरी वाला जो स्ट्रक्चर है या जो सिस्टम है, वो दारू पीने से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज होने से फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं जो कि हमने शराब पीते वक्त करी थी, जिसको हम ब्लैक आउट बोलते हैं। अब इसको छोड़ा कैसे जाए, वो एक बहुत मुश्किल सवाल है। उसके लिए सबसे पहले तो जो नशा कर रहा है उसको ये समझना जरूरी है कि उसका जो शराब पीने का जो पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है, या वो उस तरह के लोगों में नहीं है जिस तरह की लोग, बाकी के लोग शराब पीते हैं। उनका शराब पीने का तरीका अलग है। उनका ब्रेन शराब के लिए अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक तरह से मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि उनका ब्रेन जो है वो एक एलर्जिक है शराब के लिए, नशे के लिए। तो अगर किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी है, अगर हम उसका सेवन करेंगे या उसको हम लगाएंगे तो उस समय क्या होगा, शरीर को तकलीफ ही देगा। उसी तरह से जो लोग नशेड़ी है, उसको अगर कोई, उसको ये पहले ये मानना समझना जरूरी है कि उसको नशे से एलर्जी है, या उसकी बॉडी या उसका शरीर या उसका दिमाग नशे को नहीं मैनेज कर पाता है। तो जब उसको ये बात समझ में आ जाती है तो इलाज काफ़ी आसान हो जाता है। अब इलाज आसान हो जाता है तो उसको ये समझना पड़ता है कि कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से वो स्ट्रेसफुल हो जाता है या अपनी बातें नहीं कह पाता है। और जब उसको अपने अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी तरह के नशे की जरूरत पड़ती है, जब वो नशा कर लेता है तो बहुत सारी चीजें वो, मतलब एक तरह से उबाल सा जो होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली वो नहीं बोल पाता है। हम्म। तो इसमें हमें उसको पर्सनैलिटी या स्वभाव को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। उसमें ये देखना पड़ता है कि भाई व्यक्तित्व में कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि आदमी नॉर्मली जिनको नहीं मैनेज कर पाता, नहीं बता पाता, और वो नशे के इन्फ्लुएंस में जब उसका दिमाग पूरे तरह से काम नहीं कर रहा होता, एक तरह से अगर मैं कहूँगा कि वो सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, तब जाके वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उस मरीज के व्यक्तित्व को समझें और उसको समझने में हेल्प करें। उसको समझाएं नहीं, उसको समझने में हम उसकी मदद करें, ताकि उसको ये समझ में आए कि मेरे अंदर या मेरे स्वभाव में, मेरी पर्सनालिटी में या मेरे व्यक्तित्व में ये कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से मैं हर बार किसी भी काम को करने के लिए, समाज में चीज़ों को मैनेज करने के लिए, घर परिवार में चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुझे नशे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। जब उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हम ये कर सकते हैं कि भाई आप जो काम करना चाहते हैं उसको बिना नशे के सहारे के भी हम कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो उसको चीज़ों को फेस करना सिखाना होता है, कोपिंग स्ट्रेटजी डेवलप कराना सिखाना होता है, एंगर टॉलरेंस सिखाना होता है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस सिखाना होता है। तो जब ये चीज़ें आदमी सीख जाता है तो फिर उसको नशे की ज़रूरत नहीं होती है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। जी। अब उसमें जो रोल आता है वो एक खुद इंसान की तरफ से भी आता है कि पहले मुझे इतना मतलब मन होना चाहिए कि मैं अपने आप को समझ सकूं, या कोई मुझे अपने बारे में बता रहा है तो उस चीज़ को मैं और समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि घर वालों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि भाई ये एक तरह से इसका व्यक्तित्व पर्सनालिटी ऐसी है जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ों से परेशान हो जाता है या गुस्सा हो जाता है, अपनी बातें नहीं कह पाता है। तो हमें इसके व्यक्तित्व को सुधारने के लिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और अगर बीच-बीच में ऐसी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय हमें इसको वापस से ठीक करने के लिए मदद करने की या सपोर्ट करने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर किसी इंसान को बदलना है, तो अगर इंसान को बदलना है तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे आस-पास के माहौल पर डिपेंड करता है, और ऐसा नहीं है कि वो आदमी अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बदल पाएगा, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। बदलना या लड़ने का ज़िंदगी भर की प्रोसेस होती है, इसलिए जो आदमी नशा छोड़ना चाहता है या जिसने नशा छोड़ दिया है, उसको छोड़े रखना इसीलिए उसका एक तरह से ज़िंदगी भर का काम है। तो जब तक वो नशे से दूर है तब तक दूर है, एक बार वो उन्हीं चीज़ों के अगर लपेटे में आ जाता है तो फिर वापस से वही नशे की तरफ चला जाता है। जी। हम शराब की बात कर रहे हैं तो कुछ औरतें पूछती हैं कि क्या शराब पीने के बाद पति सच बोलते हैं? जैसे मैंने बोला कि जब आदमी नशे में आ जाता है, तो नशे में आ जाता है तो उससे कॉन्शियस ब्रेन काम करना बंद कर देता है। उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और हुँ। सबकॉन्शियसली वो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी झिझक के वो बातें बोलने लग जाता है। तो यही माना जाता है कि जब आदमी बोलता है तो वो ठीक ही बोलता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि शराबी अगर झगड़ा करता है, अगर नॉर्मल आदमी किसी से झगड़ा करेगा तो वो कहीं पे किसी को मारने-पीटने से पहले, लड़ाई में जाने से पहले सोचता है कि उसके लग जाएगी या मेरे लग जाएगी, ये समाज क्या कहेगा, पर जो आस-पास वाले लोग हैं वो क्या सोचेंगे। लेकिन जब वो शराब के नशे में होता है तो उसको इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। जब वो लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको नहीं पता होता कि उसके कहाँ लगने वाली है, सामने वाले के कहाँ लगने वाली है, लोग क्या सोचने वाले हैं। तो अब ये मैं कहूँ कि वो सोच सही सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा है। पर हाँ, आदमी जब बोलता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बोलता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में आदमी ज़्यादातर चीज़ें ठीक ही बोलता है। जी। तो आखिर में आप जाने से पहले क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस नशे को छोड़ना चाहते हैं या किसी भी आदत को? नशे को, नशा ऑब्वियसली एक आदत ही है, मतलब एक बीमारी है। बीमारी जो है उसमें एक आदत या पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व एक अपने आप में एक मेजर फैक्टर है। तो मैं नशे, जो लोग नशा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं मैसेज देना चाहूँगा उनके परिवार वालों को। परिवार वालों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति जो नशा कर रहा है वो बीमार है, और जैसे हम सारी बीमारियों का इलाज कराते हैं उस तरह से नशे का भी हमें इलाज कराना ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर है कि हम जो नशे का इलाज करा रहे हैं वो हम किसी क्वालिफ़ाइड आदमी से कराएँ, चाहे साइकियाट्रिस्ट से कराएँ, चाहे काउंसलर से कराएँ। क्योंकि क्वालिफ़ाइड आदमी फैमिली को अच्छे से समझा पाता है, मरीज़ को अच्छे से समझा पाता है, उसके लिए एक्सेप्टेंस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जी। अब रही बात नशा मुक्ति केंद्रों की, तो नशा मुक्ति केंद्र, मेरा मानना ये है कि फैमिली एक लास्ट ऑप्शन के रूप में उनको यूज़ करती है कि जब अब आदमी को लगता है, जब परिवार को लगता है कि अब तो ये नशा छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ ही नहीं पा रहा, हालत खराब हो गई है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो। ज़्यादातर लोगों का तो, या परिवार का ये मानना होता है कि नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो, ठीक हो जाएगा, वहीं पे जाके ठीक होगा, वैसे ठीक नहीं होगा ये। जबकि नशा मुक्ति केंद्र में जब हम डाल रहे हैं तो जितना रोल नशा मुक्ति केंद्र वालों का उसको ठीक करने में है, उससे कहीं ज़्यादा रोल परिवार का है। परिवार की ज़िम्मेदारी बनती है कि नशा मुक्ति केंद्र वालों के टच में रहें, उनसे बात करते रहें, कोशिश करें कि मरीज़ से भी मिलते रहें, और जब वो नशे मुक्ति केंद्र में जब वो इलाज करा रहा है, तभी उसको बाहर आने पे उसके साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह का बर्ताव करना है, और उसकी ज़िंदगी का रूटीन क्या होना चाहिए, वो पहले से प्लान करना चाहिए। क्योंकि आदमी जब नशा मुक्ति केंद्र में रहता है तो सुबह से शाम तक वहीं पे सेट पैटर्न होता है, उसके दिमाग में कोई और बात आती नहीं है। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मुझे बाहर के एनवायरनमेंट में कैसे डील करना है, मुझे जी। अपने परिवार वालों के साथ में कैसे डील करना है, मुझे समाज के साथ में कैसे डील करना है। मैं अभी तक नशा मुक्ति केंद्र में सुबह से शाम तक बिजी था, मैं बाहर जाके क्या करूँगा? मेरा रूटीन कैसे रहेगा?
जिन लोगों के साथ में मैं नशा करता था उन लोगों के साथ में मैं कैसे डील करूंगा, जो लोग मेरे को नशा देते थे उनके साथ में मैं क्या करूंगा, मुझे अपनी पारिवारिक परिवार को चलाने के लिए उसके लिए मुझे क्या करना की ज़रूरत है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास किस तरह के ऑप्शन है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब तक हम इन सारी बातों पे प्लान पहले से नहीं करते हैं तो नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद भी रिकवरी में रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आदमी बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं डील कर पाता और वापस से नशे की तरफ चला जाता है। अब नशा मुक्ति केंद्र जाए बिना नशे को कैसे छोड़ें, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डॉक्टर से मिलें। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि बहुत ज़्यादा केसेस में हमें सफलता नहीं मिलती है। जी। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनको एक तो भरोसा होता है, मरीज को खुद पे भरोसा होता है, घर वालों को मरीज पे भरोसा होता है, घर वालों को डॉक्टर पे भरोसा होता है। अगर उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई आदमी चलने की कोशिश कर रहा है, बार बार गिरेगा गिरेगा तो हमें उसको उठा के वापस से उसको चलाने में मदद करनी है, तो वो लोग रिकवरी में चले जाते हैं। गड़बड़ क्या होती है कि आदमी एक बार चलने की कोशिश करता है, एक फिर बीच में कहीं वो गिर जाता है, फिर घर वाले वापस से उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, वापस से उसको नशेड़ी की नज़रों से या नशेड़ी वाले एटीट्यूड से उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें मरीज को लगता है कि जो मैं ठीक रहता हूँ, जितना मैंने एफर्ट करी थी, उन सब चीज़ों की तो कोई वैल्यू नहीं है। एक बार मैंने नशा कर लिया तो ये लोग मेरे से उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं नशे वाली ज़िंदगी बिताता रहूँ, उसमें कम से कम मैं तो रिलैक्स रहता हूँ। मेरे दिमाग पे ज़्यादा वज़न तो नहीं आता, इनका ये लोग जाने। तो परिवार को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि नशेड़ी व्यक्ति के साथ में उसी तरह का व्यवहार करा जाए कि जिस तरह से हम बाकी के मरीजों के साथ में करते हैं। हाँ, ये है कि जब आदमी नशा करता है तो उसका व्यवहार ठीक नहीं रहता, गाली देना, मारपीट करना ये आम हो जाता है। तो उसके लिए हम विड्रॉल को मैनेज करने के लिए, जब आदमी जब नशे में होता है, नशा जब उतरता है, उसके बाद जब उसको विड्रॉल होते हैं, तो विड्रॉल को मैनेज करने के लिए हम डॉक्टर के पास लेके जाएँ, कुछ ऐसी दवाई दिलाएँ ताकि वो नशा छोड़ने में उसको आसानी रहे। और रेगुलरली डॉक्टर से मिलें। और साथ-साथ में ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़िम्मेदारी नशेड़ी व्यक्ति को खुद को बदलने की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी परिवार की नशेड़ी व्यक्ति के प्रति अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। जी। मतलब कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे सामने जो नशेड़ी आता है, उससे ज़्यादा बीमार तो घर वाले होते हैं। लेकिन जब घर वालों को इलाज के लिए बात करो तो वो सीधा-सीधा मुकर जाते हैं, मना करते हैं, "तभी हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है।" हम कहते हैं कि हुँ। भाई जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक ये आदमी कैसे ठीक होता? जी। परिवार को तो किस सपोज़ कि अगर मैं हाँ जी, जैसे कि परिवार को मैं नशा करता हूँ और मेरा हुँ। भाई भी नशा करता है ना। भाई मैं भाई को नशे की आदत है, वो इतना पीता है कि उससे कंट्रोल नहीं होता और मैं जब पीता हूँ तो इतना 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक मैं अपना पीता हूँ और अपना काम कर लेता हूँ। अगर मैं अपने भाई को इलाज के लिए लेके जाता हूँ और डॉक्टर मेरे को बोलता है कि अच्छा आप भी नशा करते हो तो आप बंद कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर को ये कहूँगा कि जी मैं तो सब 2-3 पैग ही पीता हूँ, मेरे को पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ। तो अगर मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं अपने 2 पैक को बंद नहीं कर सकता, तो वो आदमी अपनी बॉटल को कैसे बंद कर सकता है? जी। तो परिवार को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नशेड़ी व्यक्ति के साथ-साथ। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में और इतनी सारी ढेर सारी जानकारी वाली बातें बताएँ और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय नशे से बाहर आ सकता है। ये एक अच्छा बिल्कुल। मैसेज है हमारे लिए और इसके लिए ज़रूरी होगा कि पारिवारिक मेंबर जो हैं, परिवार वाले जो हैं और समाज वाले जो हैं उस व्यक्ति को परवान कर लें जो कि इस नशे की दलदल में गया था, अब वो वापस आ चुका है। अगर दोबारा से जाता है तो उसे वापस लाने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में और क्या कहेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ताकि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, इसकी तरफ ना जाएँ? कितनी ज़्यादा खतरनाक और बुरी चीज़ है ये? बस 2 लाइनों में इसे आप बताइए। मैं तो कहता हूँ अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट दिखाना है ना, तो या तो नशेड़ी व्यक्ति से मिलवा दो या उसके परिवार से मिलवा दो। मतलब आदमी खुद तो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका परिवार भी एक तरह से खत्म हो जाता है। ना केवल आदमी का शरीर खराब होता है, उसका मतलब उसका व्यक्तित्व खराब हो जाता है, उसका व्यवहार खराब हो जाता है, उसका लोगों के प्रति रवैया खराब हो जाता है, पैसे से बर्बाद हो जाता है, शरीर से बर्बाद हो जाता है, समाज में इज्जत चली जाती है। और जो नशेड़ी व्यक्ति के करीबी लोग हैं, चाहे भाई-बहन हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे वाइफ़ है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, उन पे क्या बीतती है। तो अगर ये सब चीज़ों का हमें दुष्प्रभाव दिखाने हैं, तो मैं मेरे कहने से तो पता नहीं इतना इम्पैक्ट जाता है, नहीं जाता है।
ज़्यादा अच्छा है कि हम जो नशेड़ी व्यक्ति हैं, परिवार हैं, फैमिली है जी, उनकी तरफ एक बार देखें, ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि नशे से न केवल आदमी परेशान होता है, उसका एक परिवार किस तरह से परेशान होता जी, बिल्कुल। तो आप हमारे इस प्रोग्राम में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है। धन्यवाद।